अश्लील फिल्मों के कारोबार में बुरी तरह फंस चुके राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी अब उनके काले कारोबार के कई राज खोलेंगे। खबर है कि कुंद्रा के 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। पुलिस को राज कुंद्रा के प्लान बी और उससे होने वाली अगले 3 साल की कमाई के अनुमान को लेकर कई अहम सबूत मिले हैं। वहीं इस मामले में पहली दफे राज कुंद्रा को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पॉर्न फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुंद्रा के खिलाफ जहां सबूतों की फाइल मोटी होती जा रही है, वहीं अब राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इस बीच राज कुंद्रा ने जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। Basically, he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. Okay, There's no need to keep him behind. When will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow, but we are not sure. We'll come to know that. 7 years तक तो हो सकती है, 420 है, 7 साल 420 की है। सबसे बड़ा इसमें मॉरल टर्पिट्यूड का मामला आता है। कुंद्रा की रिमांड मांगने के दौरान क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि 24 जुलाई को जो रेड राज कुंद्रा के ऑफिस पर की गई, उसमें विदेशों में पैसों के लेन देन से जुड़ी फाइल्स मिली हैं। राज कुंद्रा के मोबाइल और रैन के लैपटॉप से हॉटशॉट्स की कमाई और पेमेंट से जुड़ी चैट भी मिली है। राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1 करोड़ 64 लाख रुपए मिले हैं, जिसकी जानकारी गूगल से मांगी गई है। वहीं कुछ निजी बैंकों में कुंद्रा के पैसों के बारे में जानकारी ली जानी है। यही नहीं, 26 जुलाई को एक पीड़ित ने कुंद्रा के खिलाफ बयान दर्ज कराए, जिसकी जांच अभी बाकी है। इसमें कौन सामने आ रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कोई इसमें अपराधी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और करते रहेंगे। क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े सभी पीड़ित लोगों से सामने आकर बयान देने की अपील की है। इस बीच पुलिस ने कुंद्रा के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है, उसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी का जिक्र भी है, जिसमें राज कुंद्रा के प्लान बी और कमाई के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस पीपीटी में बॉलीफ्रेम नाम के ऐप से होने वाले मुनाफे का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि बॉलीफ्रेम वही ऐप है जिसे हॉटशॉट्स ऐप के गूगल से हटने के बाद लॉन्च किया जाना था और उसे ही कुंद्रा ने प्लान बी बताया था। बताया गया कि उस पीपीटी में अगले 3 साल की कमाई की बात लिखी गई है, जिसके मुताबिक 2021-22 में कुल कमाई करीब 36 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें करीब 5 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया गया है। वहीं साल 2022-23 में कुल कमाई 76 करोड़ रुपए बताई गई है और इसमें भी मुनाफा करीब 5 करोड़ रुपए दिखाया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान एक और बात सामने आई है, जहां पर राज कुंद्रा के ऑफिस में लगे हुए सर्वर को सिर्फ 3 लोग एक्सेस कर सकते थे। क्राइम ब्रांच की माने तो रायन जॉन थार्प के कहने पर ही सारा डाटा सर्वर से डिलीट किया गया था। क्राइम ब्रांच का ये भी मानना है कि प्लान बी की शुरुआत से पहले पुराने ऐप हॉटशॉट से भी भारी मात्रा में डाटा को डिलीट कर दिया गया था। वहीं फरवरी महीने में राज कुंद्रा का नाम आते ही राज कुंद्रा ने अपने फोन को भी बदल दिया गया था, जिसकी वजह से तफ्तीश में फोन से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच को ये भी शक है कि राज कुंद्रा ने अपने पुराने फोन से भी काफी डाटा डिलीट किया था। राज कुंद्रा की कमाई से लेकर पॉर्न वीडियो बनाने और उससे होने वाली कमाई तक हर चीज की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें शिल्पा शेट्टी की कितनी भूमिका है, इस पर भी पुलिस की नजरें हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अब तक शिल्पा शेट्टी का इस केस में कोई रोल नहीं दिखाई दिया है। राज कुंद्रा के खिलाफ पूरे मामले का सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश करने की उम्मीद में पुलिस ने एक्ट्रेस शर्लीन चोपड़ा को भी पूछताछ के लिए बुलाया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पिछले साल नवंबर में शर्लीन ने 7 OTT प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत की थी, जिसमें हॉटशॉट्स ऐप का भी नाम था। शर्लीन का यह भी आरोप है कि राज कुंद्रा ने हॉटशॉट्स ऐप बनाया और 11 दिसंबर 2019 को प्रदीप बख्शी को बेच दिया। पुलिस को उम्मीद है कि शर्लीन के पास कुछ और अहम सुराग या सबूत हो सकते हैं।